आज की मुख्य समाचार। तीसरी लहर, कई मरीजों को ब्लैक फंगस। गैंगस्टर और अपराधियों का स्वागत चिंताजनक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कई मरीजों को ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझना पड़ा। कई मरीजों की जान कोरोना की वजह से नहीं बल्कि ब्लैक फंगस की वजह से चली गई। लेकिन दिल्ली के एक अस्पताल से सामने आए अनोखे मामले में एक मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसकी किडनी और फेफड़ों के कुछ हिस्से को निकालना पड़ा। 45 वर्ष के रंजीत कुमार म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी के साथ पिछले महीने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थूक में खून आ रहा था, बेहद तेज बुखार लगातार बना हुआ था। टेस्ट करने पर साफ हुआ कि मरीज को ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस ने घेर लिया है। फंगस फैलकर बाएं फेफड़े और दाहिनी किडनी तक जा पहुंचा था। अगर कुछ न किया जाता तो मरीज की जान जाने का खतरा भी था। इसलिए डॉक्टर्स ने मरीज की इमरजेंसी सर्जरी करने का फैसला किया और 6 घंटे की मुश्किल ऑपरेशन में मरीज के बाएं फेफड़े का एक हिस्सा और दाहिनी किडनी को निकाला गया। सर गंगाराम अस्पताल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर उज्जवल पारख ने बताया कि पिछले महीने गाजियाबाद में रहने वाले 45 वर्षीय रंजीत कुमार सिंह हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। ये एक पोस्ट कोविड बीमारी म्यूकोरमिकोसिस का कॉम्प्लिकेटेड केस था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ, थूक में खून और बहुत तेज बुखार जैसी परेशानियां थी। जांच के बाद हम यह देखकर चौंक गए कि म्यूकोर न केवल उनके बाएं फेफड़े में बल्कि दाएं गुर्दे में भी फैल गया था। फेफड़े और किडनी का दोनों हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका था और आगे फैलने की आशंका थी। पेशेंट की जान बचाने के लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर के रूप में म्यूकोर संक्रमित पार्ट को आपातकालीन हटाने की योजना बनाई गई। राजनीतिक दलों में गैंगस्टर और अपराधियों का स्वागत किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि इन अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाते हैं और कभी कभी वे जीत भी जाते हैं। इसलिए इस रुख पर जितनी जल्दी हो सके अंकुश लगाने की जरूरत है। कानपुर के बिकरू कांड मामले में एसएचओ विनय कुमार तिवारी और एसआई के शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन आरोपियों को पुलिस कार्रवाई के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खुलासा गैंगस्टर को किया। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बारे में सूचना कथित तौर पर लीक करने के लिए एसएचओ विनय कुमार तिवारी और एसआई के शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। इस सूचना के लीक होने से 3 जुलाई 2020 को बिकरू गांव के पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अदालत ने कहा कि यह चिंताजनक रुख देखने में आया है। एक या दूसरी राजनीतिक पार्टी संगठित अपराध में शामिल गैंगस्टरों और अपराधियों का अपने यहाँ स्वागत करती है और उन्हें संरक्षण देने एवं बचाव करने की कोशिश करती है। ऐसे में उनकी रॉबिन हुड जैसी छवि बनाती है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है और कभी कभी वे चुनाव जीत भी जाते हैं। इस रुख पर जितनी जल्दी हो सके अंकुश लगाने की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को साथ बैठकर यह निर्णय करने की जरूरत है कि गैंगस्टरों और अपराधियों को राजनीति में आने से हतोत्साहित किया जाए और कोई भी पार्टी उन्हें टिकट न दे। अदालत ने कहा कि यहाँ ऐसे पुलिसकर्मी हैं, भले ही उनकी संख्या बहुत कम है, जो अपनी निष्ठा अपने विभाग से कहीं अधिक ऐसे गैंगस्टरों के प्रति दिखाते हैं और इसका कारण वे अच्छी तरह से जानते हैं। इन आरोपियों के कृत्य ने न केवल गैंगस्टरों को सचेत किया बल्कि उन्हें जवाबी हमले के लिए कमर कसने की भी सहूलियत दी, जिससे यह मुठभेड़ हुई जिसमें 8 पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उल्लेखनीय है कि तिवारी और अन्य पुलिसकर्मी को 2020 में गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ भांदस की धारा 147, 148, 504, 323, 364, 442 और 307 एवं आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। राज्य सरकार के वकील ने दलील दी है कि शर्मा विकास दुबे और उसके गिरोह के नियमित संपर्क में था और उसके जरिए एसओ विनय तिवारी भी दुबे के संपर्क में था। इन दोनों आरोपियों ने निश्चित तौर पर उनकी मदद की और गिरोह की आपराधिक गतिविधियों की हमेशा अनदेखी की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।